गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, सिंथेसिस की सीरीज़ में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है और कैसे सेंटेंस को फॉर्म करते हैं इन कंपाउंड सेंटेंस में। ओके, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। एक कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने का मतलब है एक ऐसे क्लॉज, एक ऐसा सेंटेंस का टुकड़ा जो खुद पर निर्भर हो, किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, स्वतंत्र हो। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं। ओके, एंड द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और ये इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है उसको एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए जोड़ा जाता है। अब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होती हैं, आइए उसको समझते हैं। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होती हैं, आइए उसको समझते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला जो आपका पार्ट है वो है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस को कॉपुलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं। दिस मैरली एड वन स्टेटमेंट टू अनदर। इसका केवल जो यूज़ होता है वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ऐड करने के लिए होता है। इसका पर्पस सिर्फ 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस या उससे ज़्यादा सेंटेंस को सिर्फ ऐड करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, ये सब आपके क्या हैं, कॉम्युलेटिव या कॉपुलेटिव कंजंक्शन है। एंड मिस होता है और, नॉट ओनली बट आल्सो मिस होता है ना केवल ये बल्कि ये भी, एज वेल एज मिस होता है जैसे ये वैसे ही वो। इसके बारे में भी मैं हिंदी में अभी आपको बताऊंगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है द नाइट वॉज डार्क, कि रात काली थी। ये पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, ये एक अच्छा प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है। और इधर वाला सेंटेंस देखें, द जर्नी वॉज लॉन्ग, तो ये भी पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट है। इन 2 सेंटेंस को एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी एंड के द्वारा जोड़ दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है ही इज़ गुड एंड वाइज। ही इज़ गुड एंड वाइज, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ही इज़ गुड एंड ही इज़ वाइज लिखा होना चाहिए। ओके, क्योंकि बार बार ही इज़ आ रहा है तो हम लोग एक ही बार लिख लेते हैं। ओके, ही इज़ नॉट ओनली गुड बट आल्सो वाइज, वह ना केवल अच्छा है बल्कि बुद्धिमान भी है। ही इज़ गुड एज वेल एज वाइज, वह उतना ही अच्छा है जितना कि बुद्धिमान है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो आप जो सेंटेंस आएंगे उसमें आप अगर कोई ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें ऐड करने का सेंस आ रहा हो केवल, उसमें आप कॉम्युलेटिव या कॉपुलेटिव कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, एंड का, नॉट ओनली बट आल्सो का या एज वेल एज का। इन तीनों में से किसी का भी आप यूज़ कर देंगे, सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारी जो कंजंक्शन है वो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन, दिस एक्सप्रेस ऑपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन 2 स्टेटमेंट। ये जो कंजंक्शन है वो एक विरोधाभास यानी कंट्रास्ट मिस होता है, विरोधाभास या ऑपोजिशन मिस होता है किसी अपोजिट में, ओके, विरोध में।
तो ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या करता है, एक विरोध उत्पन्न करता है दो स्टेटमेंट के बीच में। मतलब दो स्टेटमेंट होंगे तो एक स्टेटमेंट का दूसरे स्टेटमेंट में क्या होगा, हो रहा होगा, विरोध हो रहा होगा। तो जब विरोध की बात आ रही होती है तो वहाँ पर हम बट, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, यट और स्टिल का यूज़ करते हैं। बट मिस होता है लेकिन, यट मिस होता है फिर भी, स्टिल मिस भी होता है फिर भी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ही इज़ स्लो बट इंटेलिजेंट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज़ स्लो बट ही इज़ इंटेलिजेंट। मैंने ब्रैकेट में ही इधर लिख दिया है। इस ही इसको यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो वह स्लो है लेकिन इसका विरोध भी है, देखिए हो रहा है कि वो इंटेलिजेंट है। जस्ट उसका अपोजिट बात भी करी जा रही होगी, एक तरफ उसकी बुराई करी जा रही है कि वो स्लो है, धीमा है, लेकिन एक तरफ उसकी बढ़ाई भी करी जा रही है, एक विरोध भी उत्पन्न कर रहा है सेंटेंस में कि वो इंटेलिजेंट भी है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। अब लेकिन इसका कंट्रास्ट भी हो रहा है कि वह फेल हो गया, तो यट मिस होता है फिर भी, तो वह उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारी कंजंक्शन है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव को डिसजंक्टिव भी कहते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या होती है, दिस एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू स्टेटमेंट। ये क्या करेंगी, दो स्टेटमेंट के बीच में क्या होगा, चॉइस होगा। चॉइस मीन्स क्या होता है बेटा, कि चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो, इस टाइप से चॉइस होती है। इसमें आपका कंजंक्शन आता है और मिस होता है अथवा, नॉर, आइदर और मिस होता है या तो ये या तो वो, नाइदर नॉर मिस होता है ना तो ये ना तो वो, अदरवाइज मिस होता है अन्यथा, है ना, इल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इनके बारे में मैं एक एक सबकी हिंदी बताऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग केवल कंजंक्शन पढ़ रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है उनके कौन कौन से टाइप होते हैं, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में जो टाइप्स होते हैं उनमें हर टाइप में कौन कौन सी कंजंक्शन आती है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा ही इज़ आइदर गुड और बैड, वह या तो अच्छा है या बुरा। बाय नाइदर दिस नॉर दैट, ना तो ये खरीदो ना ही वो। नेक्स्ट हमारी जो कंजंक्शन आती है वो होती है इलेटिव। इलेटिव कंजंक्शन क्या करती है, दिस एक्सप्रेस आउटकम, ये आउटकम को एक्सप्रेस करती है। आउटकम मीन्स क्या होता है, रिजल्ट, कि दोनों एक सेंटेंस में काम जो हो रहा होगा उसका रिजल्ट दूसरे में मिल रहा होगा। इसमें आपके एग्जांपल आते हैं देयरफॉर मीन्स होता है इसलिए, हैंस मीन्स होता है अतः, फॉर मीन्स होता है क्योंकि। देखिए बेटा, फॉर मीन्स के लिए भी होता है लेकिन वो प्रीपोजिशन होता है, लेकिन अगर आप फॉर का यूज़ कंजंक्शन के जैसे कर रहे होते हैं तो उसकी मीनिंग वहाँ पे क्योंकि निकालना होता है। क्योंकि मीन्स बिकॉज, लेकिन यहाँ पे बिकॉज का आप यूज़ नहीं करेंगे, ओके, फॉर का यूज़ करेंगे। सो मीन्स भी होता है इसलिए। एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ डार्क देयरफॉर आई कांट कम, अंधेरा है इसलिए मैं नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखिए नीचे वाला, आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता, फॉर इट इज़ डार्क, क्योंकि अंधेरा है। देख रहे हैं आप, फॉर मीन्स क्या हो रहा है, क्योंकि। यहाँ पे आप बिकॉज का यूज़ मत करिएगा, बिकॉज का यूज़ करने पर आप सीधे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जंप मार जाते हैं। बिकॉज का यूज़ मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना सिखाऊंगा। अगर कंपाउंड सेंटेंस आप बना रहे हैं और क्योंकि की मीनिंग आ रही है तो वहाँ बिकॉज का यूज़ ना करके फॉर का यूज़ आप करेंगे, ओके। बहुत सारी कंजंक्शन होने के बाद हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें इलेटिव लगाएं कि इसमें अल्टरनेटिव कंजंक्शन लगाएं, इसमें कौन सी कंजंक्शन लगाएं। एक स्टूडेंट के लिए बहुत सारी दिक्कतें को सामना करना पड़ जाता है। तो आज मैं आप लोग को एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इस ट्रिक के ज़रिए आपको उनकी जो कंजंक्शंस की टाइप है उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। मैं आप लोग को समझा ज़रूर दिया है हर कंजंक्शन के अंदर, लेकिन उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ी। तो बस लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपको याद करनी होगी।
एक छोटा सा फॉर्मूला जिसका नाम है फैन बोएस। ओके, फैन बोएस। देखिए बेटा, एफ से क्या होता है, एफ से मिस होता है फॉर मिस होता है क्योंकि, के लिए होता है लेकिन वो प्रीपोजिशन में होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, फॉर मिस होता है क्योंकि। ओके, एफ मीन्स फॉर। देख रहे हैं, इसमें सारी की सारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ए मिस होता है एंड मिस होता है और, एज वेल एज मिस होता है साथ साथ, मतलब इसके साथ ही, साथ में वो भी। एन मिस होता है नॉर या नाइदर नॉर, नाइदर के साथ नॉर का ही जोड़ा होता है, नाइदर के साथ और का जोड़ा नहीं होता है। नाइदर और नॉर का यूज़ हमेशा तभी करना चाहिए सेंटेंस में जब निगेटिव सेंटेंस हो। इसका मीन्स होता है ना तो ये, ना तो डैश डैश डैश, ना तो। नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल ये बल्कि ये भी। यहाँ पे मैंने लिख दिया है हिंदी, ना केवल ये बल्कि ये भी। फिर देखिए बी से आता है आपका बट मिस होता है लेकिन। ओ से आता है आपका और मिस होता है अथवा। क्वेश्चंस में आपके आते हैं, बीच में और लगा होता है जहाँ पे चॉइस होती है ना, या आइदर और भी होता है, या तो ये या तो ये। ओ से अदरवाइज भी होता है, अदरवाइज मीन्स अन्यथा या नहीं तो। कहते हैं नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो नहीं तो। वाई मिस होता है यट मिस होता है अभी तक या फिर भी। एस मिस होता है सो मिस होता है इसलिए। स्टिल मीन्स भी होता है फिर भी। अब अगर सेंटेंस में आपको फिर भी की मीनिंग आ रही है तो वहाँ पे आप येट का भी यूज़ कर सकते हैं और स्टिल का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ बच गए हैं, उनको हमने अलग से लिख लिया है। उनमें से एक आता है आपका इल्स मिस होता है अन्यथा या नहीं तो, यानी इल्स जो है वो आपका अदरवाइज की जगह पर यूज़ हो सकता है। देयरफॉर मिस होता है इसलिए, और सो मिस भी होता है इसलिए, तो आप देयरफॉर या सो का यूज़ कर सकते हैं। हैंस मिस होता है अतः भी इसलिए का ही सेंस रखता है। इट मीन्स जहाँ कहीं भी सेंस आ रहा हो इसलिए का, वहाँ पे आप सो का, देयरफॉर का, हैंस का, किसी का भी यूज़ आप कर सकते हैं। ओके, बहुत ही आसान है, बहुत सारे बस वर्ड्स दे दिए गए हैं, लेकिन करना तो आपको एक ही है। ओके, अब आइए समझते हैं सेंटेंसेस को। अब हम सेंटेंस सीखने जा रहे हैं, जिससे क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस को मैंने बताया था, जिसमें ऐड का यूज़ करना आपको सिखाया था। ओके, दिमाग में फैन बॉयस का भी फॉर्मूला रखेंगे और काम करेंगे। जैसे लिखा है ही इज़ इंटेलिजेंट एम्प्लॉय। इंटेलिजेंट मीन्स होता है मेहनती, तो वह एक मेहनती एम्प्लॉय है। ही इज़ ऑनेस्ट एम्प्लॉय, वह एक ईमानदार एम्प्लॉय है। तो देखिए, इसमें सेंटेंस केवल ऐड करने की बात हो रही है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, कोई कंट्रास्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो वह मेहनती एम्प्लॉय है, वह ईमानदार एम्प्लॉय है। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं? आप इसको क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से बना सकते हैं। अगर आप फैन बॉयज का फॉर्मूला आपको याद होगा तो एफ मिस होता है फॉर यानी क्योंकि, ए मिस होता है एंड, है ना, तो आप एंड से बना सकते हैं। आप नॉट ओनली बट आल्सो से बना सकते हैं। देखिए, किसी से भी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन बहुत आसान होता है, उसमें एंड आता है, नॉट ओनली बट आल्सो आता है, एज वेल एज आता है। ओके, जैसे लिखा है ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय। वह न केवल मेहनती है बल्कि ईमानदार एम्प्लॉय भी है। तो देखिए कितना आसान था। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से हमने सेंटेंस को बना दिया और सेंस भी नहीं बिगड़ा। या आप ऐसे बना सकते हैं कि ही इज़ आ डिलिजेंट एंड ऑनेस्ट एम्प्लॉय। वह मेहनती और ईमानदार एम्प्लॉय है, एंड से भी बना सकते हैं। या आप एज वेल एज से भी बना सकते हैं, ही इज़ आ डिलिजेंट एज वेल एज ऑनेस्ट एम्प्लॉय। वह उतना डिलिजेंट होने के साथ साथ ऑनेस्ट एम्प्लॉय भी है। ओके,
नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज़ करके सेंटेंस कैसे बनाते हैं। एडवर्सेटिव मीन में क्या आता था, कंट्रास्ट आता था, है ना। कंट्रास्ट में क्या होता है बेटा, विरोध उत्पन्न होता था। तो विरोध किन किन चीज़ों में होता था, फैन बॉयज़ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ थी जो विरोध उत्पन्न करती थी। तो बट होता था, यट होता था, स्टिल होता था। जैसे लिखा है ही वॉज एनॉयड, वह परेशान हो गया। ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। तो जस्ट इसका अपोजिट बात हो रही है कि वो परेशान हो गया फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, मतलब अजीब सी बात लग रही है ना, जबकि उसको रिएक्ट करना चाहिए था, मतलब विरोध हो गया जबकि बात का। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ही वॉज एनॉयड, वह परेशान हो गया, वह चिढ़ गया। लेकिन ही सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तो आप बट का यूज़ कर सकते हैं कंट्रास्ट में, जो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। यट का भी यूज़ करना उसमें सिखाया था, यट भी होता है। ही वॉज एनॉयड, वह परेशान हो गया या चिढ़ गया, फिर भी ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। मैंने बताया था यट जहाँ फिर भी आ जाए वहाँ पे स्टिल का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टिल मीन्स भी फिर भी होता है। ही वॉज एनॉयड, वह परेशान हो गया, फिर भी ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। तो यट और स्टिल तो दोनों एक ही जैसे होते हैं, और बट वाला भी खेल कुछ नहीं कठिन। तो आप एडवर्सेटिव जैसा कोई सेंटेंस लगे जिसमें विरोध हो रहा हो, उसमें बट, यट या स्टिल का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाला जैसे मैंने आपको सिखाया कि कम्युलेटिव कंजंक्शन बताया, तो कम्युलेटिव कंजंक्शन में एंड आता है, नॉट ओनली बट आल्सो आता है, एज वेल एज आता है। तो आप इन तीनों में से किसी का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज़ करके कैसे करते हैं। अब अल्टरनेटिव कंजंक्शन में क्या था बेटा, चॉइस थी। क्या थी, चॉइस, है ना। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आप लिखा हुआ योर ब्रदर वाज पनिश्ड, तुम्हारा भाई पनिश किया गया, है ना। ही वाज फाइंड, उसे फाइंड भी मतलब किया गया, मतलब उसे जुर्माना भी लिया गया। तो दो चीज़ें हो गई, है ना। तो चॉइस यहाँ पर आ रहा है, या तो मतलब उसको पनिश किया जाए और या तो उसको क्या किया जाए, उससे फ़ाइन लिया जाए। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेटिव के लिए। तो अल्टरनेटिव के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कई। तो इसमें आप अल्टरनेटिव में और का यूज़ कर सकते हैं, आइदर और का यूज़ कर सकते हैं। तो योर ब्रदर वाज पनिश्ड, तुम्हारा भाई पनिश किया जाएगा या फाइन लिया जाएगा उसे, मतलब दोनों में से कोई चॉइस हो सकती है, या तो पनिश होगा या फाइन होगा। आइदर और से भी बना सकते हैं, या तो तुम्हारा भाई पनिश किया जाएगा या फाइन लिया जाएगा, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आइदर और ये जो जोड़ रहे हैं, जहाँ पर आइदर जुड़ेगा वहीं पे और जुड़ेगा। मतलब आइदर के बाद देखिए यहाँ सब्जेक्ट आया हुआ है, तो और के बाद भी यहाँ सब्जेक्ट ही आना चाहिए। कोई हेल्पिंग वर्ब मत लगा दीजिएगा, ऐसे मत लिख दीजिएगा कि आइदर योर ब्रदर वाज पनिश्ड और वॉज फाइंड, यहाँ पर भी ही होना चाहिए। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं योर ब्रदर वॉज आइदर पनिश्ड, आइदर यहाँ पे बीच में लगा रहे हैं, मान लीजिए आइदर के बाद यहाँ पे वर्ब आ रही है, तो यहाँ पर फिर और लगेगा, ही वॉज और फाइंड, और यहाँ पे लगाएंगे। ओके, क्योंकि जहाँ पर आइदर होगा वहीं पे और होगा, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट सेंड एनी मैसेज। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में चॉइस तो है लेकिन निगेटिव है। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। ही डिड नॉट सेंड एनी मैसेज, उसने कोई भी संदेश नहीं भेजा। तो दोनों में चॉइस है, ओके। और जो है निगेटिव है, तो निगेटिव है तो आप नाइदर या नॉर का यूज़ कर सकते हैं। एकदम जैसे और का यूज़ किया था वैसे यहाँ पे नॉर का यूज़ कर दीजिए। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। नॉर ही सेंड एनी मैसेज, ना ही उसने कोई मैसेज भेजा। नाइदर से भी बना सकते हैं, नाइदर ही केम नॉर सेंड एनी मैसेज, ना तो वह आया नॉर ही सेंड, यहाँ पे ही का यूज़ करिए। नॉर ही सेंड एनी मैसेज, ना ही उसने कोई मैसेज भेजा। नाइदर के बाद यहाँ सब्जेक्ट आया है तो नॉर के बाद भी यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। ओके, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं ही केम, ही नाइदर केम, नाइदर यहाँ पर लगा रहे हैं केम से पहले, तो यहाँ पर भी सेंट से पहले नॉर आ जाएगा। ओके, बस यही ध्यान रखना है कि चॉइस है लग रहा है अगर आपको सेंटेंस में, और चॉइस में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस सिंपल है तो आप और या आइदर और का यूज़ करेंगे, और अगर निगेटिव लग रहा है तो नाइदर नॉर या नॉर का यूज़ करेंगे। अल्टरनेटिव में ही एक और कंजंक्शन बचा हुआ था जिसको कहते हैं अदरवाइज। तो अदरवाइज को आप कैसे बना सकते हैं, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज यू विल फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, या अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। ये सब क्या है,
चॉइस है कि या तो कठिन परिश्रम कर लो या फेल हो जाओ, एक ही चीज़ हो सकती है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन में क्या था बेटा, हम लोग का रिजल्ट था, जिसमें एक सेंटेंस पे काम होता था, दूसरे सेंटेंस में उसका रिजल्ट मिलता था। नेक्स्ट है इसमें देखिएगा, इसमें मैंने आपको इलेटिव कंजंक्शन में बताया था किस कौन कौन से कंजंक्शन बताए थे। सो बताए थे, सो मीन्स इसलिए बताया था। फॉर बताया था, फॉर मीन्स क्योंकि बताया था। देयर फॉर बताया था, जिसका मीन्स इसलिए था। और हैंस बताया था, हैंस मीन्स अतः था। तो आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। लिखा है ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, उसे इन्वाइट नहीं किया गया। ही डिड नॉट गो टू द फंक्शन, वह फंक्शन में नहीं गया। अब इसको आप सो से जोड़िए, देखिए रिजल्ट है कि भाई इन्वाइट नहीं किया गया तो वो नहीं गया, इन्वाइट नहीं किया गया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि फंक्शन में वो नहीं गया। अब इसको सो से जोड़ते हैं, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, वह इन्वाइट नहीं किया गया इसलिए वह फंक्शन में नहीं गया, सो से जोड़ दिया। आप फॉर से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन फॉर से अगर आप जोड़ेंगे तो इस वाले सेंटेंस को आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि भाई क्योंकि का भाव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे फॉर लगा देते हैं तो मीनिंग देखिएगा कैसे निकलेगी। ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, उसे इन्वाइट नहीं किया गया क्योंकि वह फंक्शन में नहीं गया। सेंटेंस की मीनिंग ख़राब हो गई है ना। आपको लिखना चाहिए वह फंक्शन में नहीं गया क्योंकि उसे इन्वाइट नहीं किया गया, ऐसे होना चाहिए। इस वाले पार्ट को आगे ले आए और इस वाले पार्ट को पीछे ले जाए। देयर फॉर से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि वो सो का ही एक पार्ट होता है, इसलिए, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, उसे इन्वाइट नहीं किया गया इसलिए ही डिड नॉट गो टू द फंक्शन, इसलिए वो फंक्शन में नहीं गया। आप इसको हैंस से भी बना सकते हैं, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, वह नहीं गया, उसे इन्वाइटेड नहीं किया गया, अतः ही डिड नॉट गो टू द फंक्शन, अतः वह फंक्शन में नहीं गया। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसान है, बस क्या है आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस याद करने। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको कैसे याद होंगे, फैन वॉइस से याद होंगे। फैन वॉइस मैंने फॉर्मूला आपको बताया, तो आपको वहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पे लगाएं और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती क्या है, कैसे याद रखें। क्योंकि अभी मैं आपको सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन भी बताऊंगा, तो आगे कुछ वीडियो में सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जब बताऊंगा तो सेंटेंस में कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगी। आप ये नहीं तो समझ पा रहे होंगे कि कौन सा आपका कंजंक्शन सब ऑर्डिनेट है, कौन सा आपका कोऑर्डिनेट है, और सारी कंजंक्शन आपकी मिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर आप फैन वॉइस को याद रखेंगे, आइए देखते हैं फैन वॉइस को दोबारा से। और अगर आप फैन वॉइस को याद रखते हैं, फैन वॉइस जो होता है वो आपको ये मदद कर देगा कि आप कभी भी भटक नहीं पाओगे कि कौन सी कोऑर्डिनेट है और कौन सी सब ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स पूरी कंजंक्शन इसी में ही है, ओके। इसी में ही फॉर है, उसी में ही एंड है, इसी में ही नॉर है, नाइदर है, नॉट ओनली बट आल्सो है, बी से बट है, ओ से और है, आइदर और है, अदरवाइज है, वाई से यट है, एस से सो है, स्टिल है, ये सब इसी में ही है। तो जब मैं आपको सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन बताऊंगा तो उसका भी एक फार्मूला बताऊंगा, ताकि आप दोनों को अलग अलग रखें। जब कंपाउंड पूछा जाए तो उसमें आप कोऑर्डिनेट लगाएं, और जब आप कॉम्प्लेक्स पूछा जाए तब आप वहाँ पे सब ऑर्डिनेट लगाएं, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गुड डे।